नमस्कार। आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, सुप्रीम फैसले की, जो हम सभी को आज जानना चाहिए। एक समय था जब आर्टिकल 370 पर कोई बात नहीं करना चाहता था। कहा जाता था कि अगर इस पर बात हुई तो देश जल जाएगा। इसके बाद दौर आया 2014 में नरेंद्र मोदी का। आर्टिकल 370 पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सोच क्लियर थी कि इसे हर हाल में हटाना है, और मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक रूप से इसे हटा दिया। 2020 में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करीब 23 याचिकाएं दायर की गई। अब सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला आया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। जो लोग ये सोच के बैठे थे कि इससे मोदी सरकार को झटका लगेगा, इसके उलट विपक्ष का रोना धोना शुरू हो गया। कैसे, इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 का फैसला सही था। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। केंद्र का फैसला संविधान के दायरे में है। केंद्र के फैसले पर सवाल करना ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर विलय के बाद संप्रभु राज्य नहीं था। जम्मू कश्मीर के पास स्वायत्त संप्रभुता नहीं थी। धारा 370 में राष्ट्रपति के पास शक्ति है, जो विधानसभा भंग होने पर राष्ट्रपति के पास कई अधिकार हैं। ये राष्ट्रपति को 373 के तहत नोटिफिकेशन का हक है। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में युद्ध जैसी हालात की वजह से आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। संविधान के आर्टिकल 1 और 370 से यह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी फैसला है। इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है वह ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त 2019 को संसद में लिए फैसले को सही ठहराता है। इससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख के हमारे भाई बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का सशक्त संदेश है। उसके बाद माननीय कोर्ट के इस फैसले ने हमारी राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अपने परिवारजनों को
विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपने को पूरा करने के लिए हम हर तरफ से प्रतिबद्ध हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्प हैं कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आर्टिकल 370 का दंश झेलने वाला कोई भी व्यक्ति इससे वंचित न हो, ये नरेंद्र मोदी ने कहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का विज़न पीएम मोदी का था और इसे ज़मीन पर उतारा गृह मंत्री अमित शाह ने। इसको लेकर अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि मान्यवर कोर्ट ने माना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। अमित शाह ने ये भी कहा कि 1950 से मेरी पार्टी के हर घोषणा पत्र में है कि हम 370 को हटाएंगे। इस बार भी था, क्योंकि हमारा शुरू से मानना है कि जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है और भारत के हित में तो नहीं ही है, और विशेषकर घाटी के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ऐसा गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा के पटल पे अपना वक्तव्य दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों का रोना धोना शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी, इसलिए उन्होंने सीधा कहा कि इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार पीडीपी की महबूबा मुफ्ती कहती है कि ये फैसला आइडिया ऑफ इंडिया के सजाए मौत से भी कम नहीं है। अब आप इससे अंदाज लगाएं कि ये लोग जो कहें कोर्ट वही करे तो ठीक, नहीं तो इनके विपरीत अगर कोई भी फैसला आता है तो वो सही नहीं है। आपको याद होगा कि यही महबूबा मुफ्ती कहती थी कि आर्टिकल 370 हटाया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला एक भी नहीं रहेगा। उमर अब्दुल्ला कहते थे कि मोदी सरकार के जाने के बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं रहेगा और आर्टिकल 370 लागू रहेगी। फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि मोदी 10 बार भी पीएम बन जाएंगे तो भी 370 नहीं हटा सकते। दिग्विजय सिंह कहते थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हम इस पर विचार करेंगे, कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो हम इस पर विचार करेंगे। इन तरह की बयानबाजियों से एक बात तो तय है कि किस तरह का विचार विपक्षी दलों ने अपने मन में पाल के रखा है। आज इस फैसले के आने के बाद बयानबाजी जो कर रहे हैं ये कितने देश हित में है ये तो समझने की बात है। आपको ये भी जानना चाहिए कि आर्टिकल 370 हटाना कितना मुश्किल था। इसको लेकर मोदी सरकार ने कितना स्टडी किया होगा। आर्टिकल 370 3 के तहत राष्ट्रपति को 370 हटाने का अधिकार है, ये मैंने पहले भी बताया। आर्टिकल 370 3 में लिखा है कि पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए राष्ट्रपति आर्टिकल 370 को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को राज्य की संविधान सभा के सुझाव लेने जरूरी हैं। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में ही भंग हो गई। आर्टिकल 370 के समर्थकों का यह तर्क था कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में भंग हो चुकी थी और राष्ट्रपति ने
बिना संविधान सभा के सुझाव के 370 पर फैसला लिया, इसलिए ये गैर कानूनी है। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवैधानिक आदेश CO 272 जारी किया। संवैधानिक आदेश संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रपति जारी करते हैं। इस आदेश के जरिए संविधान में आर्टिकल 367 को संशोधित किया गया। संशोधन के जरिए आर्टिकल 373 में लिखे संविधान सभा को हटाकर उसे विधानसभा सभा किया गया। राष्ट्रपति के आदेश के कुछ ही घंटे बाद राज्यसभा ने आर्टिकल 370 को खत्म करने की सिफारिश की। 5 अगस्त 2019 को ही संसद में अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 373 के तहत पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन निकाला है। संविधान सभा के अधिकार जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के पास थे, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था और तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सारे अधिकार संसद के पास थे। ऐसे में राष्ट्रपति के आदेश के बाद इसे साधारण बहुमत के जरिए संसद में पारित कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका अधिकार संसद के पास था और वही उन्होंने किया। तो इस तरह से इसको करके इस फैसले को हटाया गया, जिसको चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सही माना और इस प्रकार से अब 370 इतिहास का विषय बन के रह गया, जो दोबारा तो कभी लागू नहीं हो सकता। आपको मेरा ये आर्टिकल कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, देश और बाकी चीज़ें जो भी हो रही घटनाओं को हम आपके सामने ला सकें। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।